नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार की चर्चा और बाज़ार में आज तो छुट्टी थी, लेकिन 2 दिनों का जो कारोबार हुआ उसमें थोड़ी-सी ढलान और बढ़ी है बाज़ार में। नवंबर सॉफ्ट रहेगा ये कह के सोमेश जी ने बाज़ार का मुहूर्त बिगाड़ दिया है इधर नवंबर के लिए। तो अभी और कितना नरम होना बाकी है, कितनी सॉफ्टनेस बाकी है, वो सब तो समझेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आज ध्यान रहेगा दर्शकों के सवालों पर, क्योंकि आज का दिन दर्शकों के सवालों के लिए ही ख़ास तौर पे तय है और वहाँ पर आपके लिए, दर्शकों के लिए एक नया तरीका भी यहाँ पर हमने सामने रखा है। वैसे ट्विटर पर काफ़ी समय से हूँ, लेकिन आपके सामने बहुत ज़्यादा रखा नहीं था। लेकिन आज आपके लिए विकल्प खोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर अपने सवाल रखना चाहते हैं, तो एक विकल्प यहाँ ट्विटर का जो लिंक हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ भी पहुँचे और इसमें सबसे ऊपर है, उसके साथ में उसके नीचे आप अपने सवाल रखें। प्राथमिकता आज ट्विटर को मिलेगी। अब आप अपने सवाल अगर यहाँ पे रखते हैं इस चर्चा में, लाइव कमेंट्स वगैरह में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो सवाल इस ट्विटर प्रोफाइल पे दिखेगा, एक्स पर दिखेगा, पहले सवाल वहाँ से लिए जाएँगे। आप इसे मेरा पक्षपात कहना चाहें तो कह सकते हैं। ठीक है, तो सोमेश, आप बताइए कि क्या रहा इन 2 दिनों में? कुछ नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं या जो सोचा था वैसा ही चल रहा है? नहीं, जैसे सोचा था चल तो वैसा ही रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि 20 डीएमए पे जस्ट क्लोज़ तो लिया निफ्टी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रुकेगा कि नीचे वाला, बिकॉज़ बनते तो नीचे भी जगह है और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है। बैंक निफ्टी में भी और डाउनसाइड पॉसिबल है। इसलिए मैं मान के ये चल रहा हूँ कि 20 डीएमए का एक है तो सपोर्ट ज़रूर, लेकिन एक्चुअली हमको देखना होगा 25,300 के आसपास निफ्टी का कैसा बिहेवियर है। तो मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये 25,300 से लेके 25,600 ये सपोर्ट जोन है। इसमें सपोर्ट कभी भी कहीं से मिल सकता है। बाकी बैंक निफ्टी भी काफ़ी कुछ बताएगा। जी। तो अभी सपोर्ट के लिए हमें या तो यहीं से ये जो 25,600 के आसपास है, या फिर 300 पॉइंट नीचे तक भी थोड़ा बहुत फिसल जाए तो कोई बहुत अचंभा नहीं होगा। तो इतनी अभी है। इतनी ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं? अभी तक तो इससे ज़्यादा लेके नहीं चल रहा मैं, होना नहीं चाहिए। जी, चलिए बढ़िया है। तो ये जो फिसलन है ऊपर से 26,100 के आसपास था ना? हाँ, बिल्कुल। तो 26,100 से लेकर के अभी तो आप 500 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। 300 पॉइंट और भी नीचे आ गए तो क्या वो जगह खरीदारी के लिए बढ़िया मौके दे रही होगी? देखिए अगर वहाँ से 100 पॉइंट का रिस्क लिया जाए, तो जी। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से हाँ है। और जिसको थोड़ा सेफ खेलना है, वहाँ से एक रिवर्सल का वेट कर लेते हैं। तो 2 रास्ते से मिलेंगे हमें, या तो यहाँ से मार्केट 26,200 के ऊपर जाए निफ्टी, तब खरीदिए, या नीचे वहाँ पे मिले तो दूसरा रास्ता ये है कि वहाँ पे 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा रास्ता ये है कि और एश्योर होना चाहते हैं, तो फिर वहाँ जाके एक बारी फिर से 20 डीएमए क्रॉस कर लेने दीजिए, तब काम कर लीजिए। सबके अलग-अलग रास्ते बनते हैं, जितना जैसा रिस्क एपेटाइट रहे वैसा काम कर सकते हैं। जी। तो ये निफ्टी की बात हो गई। सपोर्ट लेकर के पलटना शुरू करने की बात, अगर मान लीजिए 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो एक छोटा सपोर्ट बनता है, तो फिर अगले 2 दिनों में, इस हफ्ते में किस तरह की चाल बन सकती है? कैसे तैयार रहना है? उसके आगे फिर नए हफ्ते की चाल के लिए तो फिर मिल ही लेंगे शनिवार को। हाँ, बात सही है। अभी जब करेक्टिव पैटर्न चल रहा है, तो करेक्शन खत्म होने का तो वेट करना होगा, क्योंकि अभी ये तो कह नहीं पाऊँगा कि करेक्शन खत्म हो गया। कल खुलेगा, यहाँ से बाउंस हुआ भी, तो भी भरोसा बनना तो अभी थोड़ा-सा मुश्किल है कि करेक्शन खत्म हो गया कि नहीं। मेरा अंदाज़ा तो ऐसा ही रहेगा कि
नवंबर पूरा लग सकता है समझने के लिए। तो नैरो मार्केट जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, मेजर इंडेक्स कहते हैं, उसमें तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर मौका मिलेगा, या कुछ करेंगे भी तो भी शायद आप ये कह सकते हैं कि स्टॉप लॉसेस भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी काम पोजिशनल वे में करता है, मान लीजिए कि निफ्टी ही खरीदना है किसी को, तो अगर वो जनवरी तक का व्यू लेता है कि अगर नीचे भी गया तो अपने रिस्क मैनेज करे और जनवरी में फिर फ़ायदा देखे, तो उस तरह से रोल ओवर करके भी काम कर सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो फिर मिड कैप, स्मॉल कैप और ये सब में है जो उसमें जमा करें, लेकिन जहाँ पे चाल बन चुकी है, वहाँ अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये मोटा-मोटा नज़रिया अभी आप कह रहे हैं, निफ्टी के लिए है। अब मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ अलग कहानी बन रही है या सब वैसा ही है? नहीं, अभी तक अभी मिड कैप सब ने थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया है, जैसे निफ्टी ऊपर से 500 पॉइंट नीचे आ गया, मिड कैप ने अभी तक करेक्शन नहीं दिया है। नहीं, पॉसिबल है, करेक्शन पॉसिबल है। देखिए, मैं तो ऐसे कह रहा था कि नवंबर में मिड और स्मॉल कैप चलेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि 56,000 का इंडेक्स आपका 60,000 क्रॉस कर चुका है मिड कैप का। तो कितना भी रिजल्ट आ जाए, अगर अपसाइड आती भी है तो बहुत तेज एक बार में तो नहीं आएगी। रादर कंसोलिडेशन या रनिंग करेक्शन इसमें भी आने का चांस रहेगा। बट ये इंडेक्स की बात है, इसमें कई पॉकेट्स ऐसे होंगे स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आ रहे होंगे और वहाँ पे चाल आएगी। तो इंडेक्स अपना कूल ऑफ जरूर दिखा सकता है, बट एट द सेम टाइम इसके कई पॉकेट्स में चाल भी रहेगी। जी। और जैसे मिड कैप में हमें दिख रहा है कि थोड़ी-सी थकान आने लगी है। चाल बनी हुई है, करेक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी-सी, जैसा आमतौर पे राउंडिंग टॉप बनने में होता है, टोपी पहनाने में होता है, तो उस तरह का थोड़ा-सा तो बन रहा है। टोपी पहनाना एक नकारात्मक अर्थ में मुहावरा है, लेकिन जैसी मेरी आदत है कि मैं राउंडिंग टॉप को एक टोपी की तरह से देखता हूँ। आप अक्सर देखते होंगे टोपी आधे पे आके फिर अटक जाती है और फिर उसके आगे एक फ्लैप निकल जाता है। कई बार उस तरह के पैटर्न बनते हैं, तो इसलिए आप उसे टोपी की तरह से समझ सकते हैं। और शोमेश जी की बड़ी अच्छी थ्योरी भी है कि राउंडिंग टॉप अक्सर 50% रिट्रेस करता है, तो आप ध्यान दीजिए टोपी जो कोई पहने हो उसे आप साइड से देखें, तो आपको वैसा ही लगेगा कि टोपी शुरू हुई और आधे में आके फ्लैप बना। तो कुछ वैसा ही राउंडिंग टॉप बनता है। बन रहा है क्या यहाँ पे स्मॉल कैप पे? नहीं, ये एक पर्सपेक्टिव है राजीव जी, किस टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज अब आप ये ये तो छोटा ही जुलाई टाइम और फ्रेम से होगा ना। ये आप ये देखिए कि सितंबर के अंत से अभी महीना भर निकला है, महीने भर से थोड़ा 2-4 दिन ज़्यादा। छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको ऑलमोस्ट डबल टॉप मान लीजिए और उसका करेक्शन डबल होना टॉप चाहिए। माने, ओके। हाँ, जी। उसका रनिंग करेक्शन होना चाहिए डबल टॉप का। नहीं, फिर तो एक तो फिर एम पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। नहीं, उतना नहीं बनना चाहिए। ये अच्छा, वैसा नहीं है हम तो बिकॉज़ ना दे इसमें रहे हैं। मल्टीपल राउंड्स आ चुके हैं और इसमें बहुत अलग-अलग चीज़ें रीड करनी होंगी। हायर बॉटम है, मोमेंटम अलग है, डिमांड अलग है, रिज़ल्ट अलग है, सब देखना होगा, इतना नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन डबल टॉप का अगर 200 ईएमए वाला करेक्शन हो, तो वो बड़ी बात नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और सॉरी 200 ईएमए कह रहा हूँ, 50 ईएमए वाला करेक्शन हो, तो पॉसिबिलिटी है। 200 ईएमए वाला थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगता है एट दिस जंक्चर बिकॉज़ इतना नेगेटिव तो कहीं कुछ नहीं दिखता। इनफैक्ट रिजल्ट में जितना हम म्यूटेड गए थे एक्सपेक्टेशंस के साथ, उसके हिसाब से तो अच्छे ही नतीजे निकल के आ रहे हैं और ओवरऑल मामला सब ठीक-ठाक ही रहना चाहिए। यहाँ से एक सेक्टर पे कंसर्न आएगा, हो सकता है, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जी। तो उसकी डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। और निफ्टी तो समझ लिया, बैंक निफ्टी को थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद आईटी सेक्टर भी। बैंक निफ्टी में आप क्या देख रहे हैं? ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये किसी ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है क्या? ये प्रॉब्लम जो मैं कह रहा था ना, यहीं से आने वाली है। तो हो क्या रहा है कि अगर आप जीएसटी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो थोड़ा-सा थम रहा है और जीएसटी 2.0 आने के बाद
एक जो नई परेशानी जो सोची जा रही है, वो है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन इतना अच्छा चल रहा था, एक तो टैरिफ वॉर के कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट ये सब वाला सिचुएशन थोड़ा-सा वर्सन हुआ है बिकॉज़ एक्सपोर्ट हमारे इम्पैक्ट हुए हैं। दूसरा, अगर टैक्स कलेक्शन कम होगा तो जितना कंफर्टेबल हमारा ये है, क्या बोल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट है, उसमें अगले बजट में काफ़ी नज़र रहेगी लोगों की। और इसलिए ये जो बैंक वाला है ना, ये थोड़ा सावधानी वाली चीज़ होती जाएगी जितना हम क्लोज़ टू फ़रवरी जाते जाएँगे। तो अभी तो ये नहीं कहूँगा कि अपसाइड नहीं है, बट मेन खतरा यहीं से आ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बाज़ार में थोड़ी टाइट हो रही है। रुपया पे प्रेशर देख ही रहे हैं और रुपया पे प्रेशर एक्चुअली मैं जिस तरह से चीज़ों को पढ़ रहा हूँ या लोगों से जो खासकर करेंसी और इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं, उसमें एक व्यू ये निकल के आ रहा है कि लिक्विडिटी बाज़ार में ऑलमोस्ट 25-30% कम हो गई है, क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन रुपये को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट है शायद कि ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि ट्रेड डील हो जाएगी ना, तो अपना रुपये पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए ये बैंक वाला मामला है ना, थोड़ा-सा कभी-कभी जितना अच्छा होता है उतना ही कभी-कभी डर भी लगता है। ये एक नई परेशानी जो यहाँ से लेके आने वाले फ़रवरी तक वॉच किया जाएगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे बैलेंस करेगी। बाकी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। रनिंग करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी 57,500 से लेके 56,700-500 इस रेंज तक ही हैं। तो फिर मामला वहीं पे आके रह जाता है कि नवंबर में मामला थोड़ा-सा ठंडा है। नवंबर ठंडा चल रहा है और शुरुआत हो चुकी है उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे देख भी नहीं रहे हैं। तो क्या मतलब 2-4 दिन के अंदर ही जो भी ठंडक आनी थी वो सब मामला निपट जाएगा? आईटी इंडेक्स पे निगाह डाल लेते हैं। आईटी इंडेक्स जो है, आप तो इसके लिए कह रहे थे कि शायद यही थोड़ा बहुत सहारा दे देगा, लेकिन ये भी पीछे नहीं रहना चाहता है बाजार की चाल में। अगर चाल नीचे बन रही है तो पूरी भागीदारी हो रही है। देखिए पिछला कैंडल। नहीं, निफ्टी आईटी का तो ऐसा है, जैसा मैंने पिछली बार भी समझाया होगा कि ये शायद सेवियर हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज 34,500 काट लिया इसने। हाँ, हाँ, उससे ज़्यादा कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान 34,500 पे रखना है। उसके बाद घबराना, दौड़ना, भागना, जो करना है सब करना शुरू कर सकते हैं। उसके पहले किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है, बोलते हैं ना, वो नहीं होना है। 34,500 इस पर नजर रखनी है। जी। ठीक है। और कौन सा क्षेत्र आप बता रहे थे जहां पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है? वही जो समझाया अभी, बैंकिंग, जो अच्छा, पूरा बैंकिंग बात फिस्कल, हो गई उसकी। हाँ, फिस्कल डेफिसिट वाला जो बताया ना, वो एक नया पहलू निकल के आएगा। जी। और इसलिए अब हम लोगों को भी थोड़े ट्रेड डील का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कुछ हो जाए और रुपये पे प्रेशर थोड़ा कम हो। तो ये 88-90 ये सब रेंज वाला उसी के कारण लग रहा है। जो लास्ट टाइम मैंने एक थोड़ा-सा 89 के ऊपर का प्रोजेक्शन दिया होगा, जी। वो उसी कारण से मैंने दिया। हाँ, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा है जैसे आरबीआई थोड़ा-सा जगा। आरबीआई तो जगा हुआ है ही ना राजीव जी, अगर वो जगह नहीं रहता तो बाजार में जो लिक्विडिटी कम हो रही है, वो नहीं होती, क्योंकि उधर में पैसा इस्तेमाल तो किया जा रहा है ना रुपया को बचाने के लिए। तो ये बहुत फाइट चल रही है, कंटिन्यूअस फाइट चल रही है आरबीआई नहीं, की। बीच में लग रहा था जैसे सो गए या छुट्टी पे चले गए। लग रहा है कि वापस एक्टिव हो गए। हाँ, एक्टिव हैं, काफ़ी एक्टिव हैं वो लोग। जी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। ठीक है? तो वहाँ पर एक्चुअली अब नंबर जो जी। लास्ट मुझे मिला ना राजीव जी, उसमें ये मिला कि कुछ 5-1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी थी बाजार में और कुछ 3.5 लाख करोड़ की बची है। तो काफ़ी टाइट सिचुएशन हो गया है। इन्फ्लेशन वगैरह जी। सॉफ्ट रहेगा तो रेट कट वगैरह की भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी की ज़रूरत है बाजार को। ओके।